समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक, परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर। दूसरी, सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। तीसरी, श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना? जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? बाप दादा देख रहे हैं कि विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना, पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया। पा लिया या पाना है, क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। तो बाप दादा देख रहे थे कि देहभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, यह मेहनत की। नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्माभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ,
लेकिन देहभान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार न चाहते न सोचते देहभान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मरजीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो, मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो लास्ट पेपर हम सब ब्राह्मणों का एक ही है, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। हम कहाँ तक बने हैं वही पेपर है और उसी आधार से हमारा भाग्य हम साथ में लेकर जाने वाले हैं। तर काय पेपर है तो नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, मतलब कहीं पर भी आसक्ति नहीं है, मोह नष्ट हो गया है और स्मृति आ गई है, क्लियर स्मृति है, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप मतलब मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और किसका हूं, बिल्कुल नेचुरल, क्लियर बुद्धीमध्ये एकदम तशी स्थिती। जसं गीतेचे 18 अध्याय ऐकल्यानंतर शेवटी अर्जुन म्हणतो की अभी मुझे सारी स्मृति आ गई है। तो ऐसे वो जो लास्ट पेपर है स्मृति के स्वरूप में संपूर्ण रीति से टिक जाना है 100%। तो वो स्मृति स्वरूप बनने के लिए बाबा जो हमें सिखाते हैं, मूल बात जो है मैं आत्मा हूं, ये सबसे पहली स्मृति, उसको पक्का करना है। मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं ऐसा नाही, बोलते नाही रहणे। बाबा म्हणतात जसं एखाद्याचा जन्म झाला आणि त्याला सांगितलं गेलं, त्याचा परिचय दिला जातो की तू हे आहे, तुझं हे नाव आहे आणि तू या परिवाराचा आहे, तुझं हे आडनाव आहे, त्याला पुन्हा तेच तो स्वमान नाही घ्यावा लागत की माझं हे नाव आहे, माझं हे आडनाव आहे, माझा हा परिवार आहे, तो स्वमान नाही घेत बसत। एकदा सांगितलं, एकदा कळालं, त्याला फिक्स झालं। तो ऐसे बाबा म्हणता है कि आपको ये जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अपने आप को बताने की कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हा पहिला धडा आणि शेवटचा धडा आहे परफेक्ट बनायचा। सुरुवात होते परिचयापासून की मी कोण आहे आणि संपूर्णता येते की जैसे मैं आत्मा बन गया हूं। तर बाबा म्हणतात ती जी प्रोसेस आहे तिला आता स्पीड मध्ये करायचंय। आता स्वतःला बिल्कुल क्लियर सांगायचंय, मैं आत्मा हूं, पक्का एकदम। वो हमारा बाबा म्हणता है कि बच्चे सोचते बहुत है, सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन अभी सोचता स्वरूप नहीं, अभी स्मृती स्वरूप बनना है। म्हणजे बिल्कुल क्लियर त्या स्थितीमध्ये राहायचं। खूप सुंदर उदाहरण ते बाबांनी दिलं की जन्मानंतर जसं सांगितलं गेलं त्याला पक्का होऊन जातं। तो ऐसे ही हमारा ये मरजीवा जन्म हुआ है, अलौकिक जन्म हुआ है, बाबा के पास हमारा जन्म हुआ है। बाबा ने बता दिया तुम आत्मा हो, मेरे बच्चे हो, तर ते बिल्कुल नॅचरल राहायला पाहिजे। पण बाबा म्हणताय की वो जो देहभान के संस्कार है त्याला जे पक्क करून घेतलं होतं 63 जन्मापासून, तर त्यामुळे तुम्ही जितकं करता पुन्हा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो बीच में देहभान आ जाता है कि माझं वय काय, मी स्त्री आहे, पुरुष आहे,
मग माझं पद पोजिशन, मग माझ्याकडचा पैसा, मग माझं हे माझं ते, ये नेचुरल आ जाता है। तो बाबा म्हणता है कि वो नहीं आना चाहिए। अभी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। मैं बोलने के बाद अपने आप को आत्मा रूप में हमें देखना है। मी म्हणजे मी कोण? मी जेव्हा मी म्हणतोय तेव्हा मी कोण आहे? मी आत्मा आहे, मी शरीर नाही आहे। मी परमपिता परमात्म्याची डायरेक्ट संतान आहे, हे बिलकुल क्लिअर पाहिजे। जसं देहभान क्लिअर आहे झालं होतं आपलं उलट, तर तसं आता आपल्याला ओरिजिनल स्थितीमध्ये टिकायचं। तर त्याच्यामध्ये बाबा म्हणत आहे की स्मृती स्वरूप और सोचता स्वरूप, दो बातें। स्मृति स्वरूप बनना है, स्मृति में रहना चाहिए, सोचकर स्मृति नहीं आनी चाहिए की काहीतरी गडबड झाली आणि मग मी विचार केला की नाही मी तर आत्मा आहे, मी तर सर्वशक्तिवानची संतान आहे। विचार केल्यावर मग स्मृती आली तर तेवढी ताकद पण मिळणार नाही आणि तेवढी आपली परफेक्ट स्थिती पण राहणार नाही। आणि जेव्हा आपण त्या देहबानाच्या स्थितीमध्ये तेव्हा काहीतरी गडबड होऊन जाईल। इसलिए बाबा ये हमें क्लियर समझाता है, क्लियर कट समझाने देता है कि अभी स्मृति स्वरूप रहना है, स्मृति स्वरूप बनकर रहना है, सोचता स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप बनकर रहना है कि मुझे क्लियर स्मृति रहे मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और मुझे क्या करना है। बिलकुल ते क्लिअर पाहिजे, असं विचार करायची गरज नाही पडली पाहिजे किंवा काही झाल्यानंतर नाही आठवलं पाहिजे कि मेरे से तो ये गड़बड़ हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो नहीं। तो बाबा कहते हैं जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें उतनी प्राप्ति नहीं रहती है। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप है। ताकतवान कोण राहील, शक्तिशाली कोण राहील, कोण कधी निराश उदास होणार नाही? जो स्मृति स्वरूप है, जिनको ये स्मृति आ गई है। लास्ट में आने का कोई मतलब नहीं है, अभी आनी चाहिए हमें स्मृति। अर्जुन को लास्ट में स्मृति आई और फिर उसने युद्ध शुरू किया, तो लास्ट में मतलब अभी हमें युद्ध शुरू करने के पहले ये स्मृति आ जानी चाहिए। युद्धाला सुरुवात करायची आपल्याला चांगल्या प्रकारे, आपल्यातल्या विकारांना समूळ नष्ट करायचं, ते युद्ध आहे। असं नहीं कि लास्ट में मतलब विनाश के समय में हमें स्मृति आनी चाहिए। अभी हमें सच्चे युद्ध को शुरुआत करना है, अपने अंदर के विकारों को, उनके अंश को खत्म करना है। तो उस युद्ध के शुरुआत के पहले हमें यह स्मृति आ जानी चाहिए कि मैं कौन हूं और मुझे अब क्या करना। मैं कौन हूं मतलब मैं सिर्फ आत्मा नहीं, मैं तो देवकुल की महान आत्मा हूं, मैं सतयुग की महान आत्मा हूं। तिथून मी इथपर्यंत पोहोचलेलो आहे, तिथला प्रवास, तिथून सुरुवात केली मी प्रवासाची, इथं पोहोचलो, तो प्रवास मला पुन्हा सुरू करायचा है। तो मैं वो आत्मा हूं, देवकुल की महान आत्मा। तो ये स्मृति आ जाएगी तो उससे हमारे अंदर समर्थी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, हमारे अंदर ताकत आ जाएगी कि मैं वो हूं और मैंने ये पार्ट कल्प कल्प बजाया है। तो जितना हम ये सोचेंगे अपने बारे में, ये सबसे सुंदर पॉझिटिव्ह चिंतन है। सगळ्यात जास्त सकारात्मकता जर कोणती असेल तर स्वतःविषयी हा विचार करायचा की मी कोण आहे, मी कुठून इथं आलेलो आहे, मी सतयुगामधून इथं पोहोचलेलो आहे, पुन्हा सतयुगामध्ये जायचंय, माझाच पार्ट आहे। जितकं हे संकल्प आपल्या मनामध्ये पक्के राहतील, स्थिर राहतील, कंटिन्युअस, तितके आपल्यामध्ये समर्थी येईल, ताकद येईल, शक्ती येईल आणि त्यानुसार मग आपलं वागणं, बोलणं, व्यवहार, व्हायब्रेशन सगळं त्यानुसार होईल, त्या ताकदीने होईल सगळं। आणि त्या ताकदीने होईल तर आपले तेवढं जे सुंदर रेकॉर्डिंग आहे पुढची 5000 वर्षाची ती होत राहील। मग याच्यामध्ये बाबा म्हणताय की मैं ये जो आप दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं और आपने तो पा लिया, जो पाना था वो पा लिया। कितनी संख्या बताई बाबा ने उस समय? 2003 की मुरली है, 6 करोड़ परिवार, 6 लाख परिवार, उस समय 6 लाख परिवार। म्हणजे त्यावेळेला काय व्हायचं की एक 2005-07 पर्यंत सेंटरवरून संख्या मागितली जायची की किती जण रेग्युलर आहे, किती जण इरेग्युलर आहे, किती जण कनेक्टेड आहे, ती सगळी संख्या मागितली जायची। प्रत्येक सेंटरवरून ती संख्या जायची मधुबनला
आणि मग त्यावरून त्यावेळेला ते बाबांना सांगितलं असेल की 6 लाख परिवार आता झालेले 2003. आता संख्या जसजशी वाढत गेली तसं हे बंद झालं की इथून संख्या पाठवायची. आता एक 5-7-10 वर्षापासून मला वाटतं ते बंद झालेलं आहे. किती संख्या आहे रेग्युलरवाल्यांची, किती जोडलेले आहे ती, कारण आता विस्तार होत गेलेला आहे सगळं. पण आज जवळपास 50 लाख जणांपर्यंत हा संदेश पोहोचलेला आहे आणि 10 लाखापेक्षा जास्त परिवार आहेत जुडलेले. 50 लाख परिवार, 50 लाख जण बाबांचे जवळपास आता रेग्युलर स्टुडंट झालेले, कारण संख्या कोणी मोजलेली नाहीये. तर त्यावेळेला 6 लाख परिवार होते. तो लेकिन ये किसका कितने थोड़ों का भाग्य है, कितने भी हो गए तो 800 करोड़ आत्माएं हैं दुनिया में. बाबा मतलब ये कितने थोड़ों के भाग्य में है जिनको परमात्मा की मत मिल रही है, परमात्मा से पालना मिल रही है और परमात्मा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं. ये मनुष्य आत्माओं को भी मिलती है मत, पालना और पढ़ाई. जो मनुष्य आत्माएं हैं द्वापर के बाद के, उनको भी मिलती है. फिर सतयुग में देवताओं को भी मिलती है मत, पालना और पढ़ाई. लेकिन हमें अब क्या मिल रहा है? पालना किससे मिल रही है? डायरेक्ट भगवान से. जो संगम युगी ब्राह्मणों का भाग्य है उसकी तुलना देवताओं से भी नहीं हो सकती. तो मग द्वापर नंतरचा तो विषयच नाही. तो हमारा भाग्य है कि भगवान हमारी पालना कर रहा है. कैसे कर रहा है? ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों से पालना कर रहा है. हमें स्मृतियां दिला रहा है, आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा रहा है शिक्षक के रूप में. हमारी जो ओरिजिनल स्थिति थी, हमारा जो सत्य भविष्य है वो भी बता रहा है, हमारा भूतकाल भी बता रहा है और वर्तमान का महत्व भी बता रहा है. तो बाबा हर एक बच्चे के मस्तक में तीनों लकीरें देख रहे हैं, भाग्य की तीनों लकीरें. परमात्मा पालना की लकीर, परमात्मा पढ़ाई की लकीर और परमात्मा श्रीमत की लकीर. किसी के भी भाग्य में नाही. ये तीनों बातें किसी के भी भाग्य. म्हणून या त्या 3 रेषांचं महत्व असतं कपाळावरती, आणि जे शिवपिंडीवरती पण 3 रेषा दाखवल्या जातात. तो ये 3 रेखाएं, ये सबसे महत्व. वेगवेगळ्या गोष्टी बाबा सांगत असतो प्रत्येक वेळेस, पण ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत, ये किसी के भी भाग्य में नहीं, भगवान के बच्चों के सिवाय. हम देवता बन जाएंगे सतयुग में तब भी हमारे भाग्य में ये नहीं है. तो अब इस भाग्य को पूरी तरीके से उसका फायदा उठाना है और 5000 साल की बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग कर लेनी. अभी हमारी मत नहीं चलानी, हमें श्रीमत पर चलना है, उसकी पालना में पलना है. वो जैसे रखेगा समाधान स्वरूप रहना है, संतुष्ट रहना है. वो जानता है मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है. तो मुझे असंतुष्ट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है. भगवान की पालना में पलने वाली हम आत्माएं हैं. जे काही होत असतं आपल्या मागच्या कर्माचा हिशोब आहे, बिलकुल क्लिअर. या गोष्टी आपल्याला स्वतःला सांगाव्या लागतील, कारण जेव्हा आपण हे ज्ञान ऐकतोय त्यावेळेला आपल्या सगळं काही पॉझिटिव्ह भेटतं. या वातावरणामध्ये आपण ऐकतो, त्यामुळे मग आपल्याला सगळं चांगलं वाटतं. पण ज्या वेळेला आपण बाहेर जातो आणि आपल्या खऱ्या परिस्थितीशी, संसारामध्ये घरामध्ये खऱ्या परिस्थितीशी सामना होतो, तर त्यावेळेला आपल्याला थोडीशी गडबड वाटते. मग नाही, असं तर नाहीये, असं तर नाहीये माझं भाग्य, इतकं मोठं तर नाहीये माझं भाग्य, हे असं काय, हे असं परिवार, हे असं माझ्यासमोर हा प्रॉब्लेम, तो प्रॉब्लेम. और भगवान तो इतने गुणगान गाता है. वो वहाँ जाने के बाद होता है, जब हम घर में जाते हैं, जब हम दुनिया वालों से मिलते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, कोई हमें कुछ बात सुना देता है और तब गड़बड़ हो जाती है. म्हणून बाबा म्हणता है कि ये सोचता स्वरूप नहीं कि आप सब हो जाए, आप व्यर्थ चिंतन करो, नकारात्मक चिंतन करो और फिर सोचो नहीं 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 मैं तो ऐसा हूँ, नहीं मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, नहीं भगवान मेरी पालना कर रहा है. तो सोचता स्वरूप नहीं. ये स्मृतियाँ जो बाबा हमें मुरली में दिलाता है वो साथ में लेकर रहना है. हमें घर में है, कर्म क्षेत्र पर है, किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी को भी मिल रहे हैं, कोई हमें कुछ बात बोल रहा है, कोई गलत बात बोल रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारे अपमान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वो बाहर,
लेकिन हमें ये बातें स्मृति में रहनी चाहिए। तब बाबा म्हणता है कि समर्थी आएगी। सोचता स्वरूप सोचते ही रह जाएंगे, सोचना नहीं। अभी ये हम सिर्फ अपने आप को सेटिंग देने के लिए हम वो योग के समय वो बताते हैं, अपने आप को फिर से दोहराते हैं। पण जेव्हा आपण कर्मक्षेत्रावरती आहे, जेव्हा आपण कॉन्टॅक्टमध्ये येतोय कोणाच्या, त्यावेळेला स्मृती पक्की पाहिजे। ती स्मृती पक्की राहावी म्हणून आपण ती सेटिंग देत असतो। योगमध्ये बसल्यानंतर बाबांच्या आठवणीमध्ये ती सेटिंग आपण स्वतःला देत असतो। पण बिलकुल ज्यावेळेला आपण सगळ्या दुनियाभरच्या लोकांच्या सोबत आहे, जे काही ऐकतोय आपण, कोणाचं काही ऐकतोय, कुठली न्यूज आली, कुठलंही काही आपल्याला माहीत झालं, त्यावेळेला बिलकुल या स्थितीमध्ये आपल्याला पक्क व्हायचं आहे। सगळ्यात पहिली ती स्मृती आली पाहिजे, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। मग पुढे बोला काय आता, जे काही ऐकलं आपण, कोणी काही बोललं आपल्याला, मैं कौन हूं, भगवान मेरी पालना कर रहे, कोणी बोललं आपल्याला, घरातलं असो, बाहेरचं असो, गल्लीतलं असो, कोणी असो, सबसे पहले अपने आप को वो सेटिंग देनी, वो उसकी बात हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए। पहले मैं कौन हूं। तो ये स्मृति से समर्थी आएगी, हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखे। तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी, स्मृति स्वरूप भव। क्या लक्ष्य रखेंगे? बहुत सारे लक्ष्य मिले, 2-3 महिन्यापासून बाबा वेगवेगळ्या प्रकारचे लक्ष देतोय आपल्याला काय काय करायचंय। और एक लक्ष्य मिला है और ये मेन लक्ष्य है, सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव, स्मृतीचं स्वरूप बनायचंय। म्हणजे पहिले संकल्प, मग त्याची स्मृती पक्की आणि त्याचं स्वरूप बनणं, तसं बनून जाणं एकदम। तो वो उस स्थिति को हमें नेचुरल बनाना है, देही अभिमानी आत्मिक स्थिति में रहना है। तो अगर ये अभ्यास पक्का हो गया तो बाकी पुरुषार्थ तो बिल्कुल सहज है, बिल्कुल हाताचा मळ आहे। हा अभ्यास पक्का करायचा है। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाकी के पुरुषार्थ में। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, मतलब हम सतयुग त्रेता में कई तो आने वाले हैं जो बाबा के बच्चे हैं, जीवन मुक्ति तो मिलने वाली है। लेकिन उसके पहले हमारा बाबा ये चाहता है, वो हमसे प्यार करता है, वो चाहता है हम मेहनत मुक्त बन जाए। ती दुसरी मेहनत तर त्याच्यापासून तर मुक्त, ती गोष्ट वेगळी आहे, जी शारीरिक मेहनत आहे। पण मन आणि बुद्धीची जी मेहनत आहे, जो लोड आहे, जे टेन्शन आहे, त्याच्यापासून आपण मुक्त व्हावं आणि सहज चालावं या रस्त्यावरती। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। तो ये जो स्थिति है हमारी, खूब सहज अपन या रस्त्यावरती चालतोय। इसका परिणाम क्या होगा, ये हमारे तक सीमित नहीं रहता है कि बस आपलं आपलं झालं, असं नाही होत। आपले व्हायब्रेशन जातात, आपल्या स्थितीद्वारे सेवा होत असते, आपल्या चेहऱ्या चलनद्वारे सेवा होत असते, आपल्या बोलण्यातून सेवा होत असते। तो ये स्थिति क्या करेगी, हम जितना सहज होते जाएंगे इस रास्ते पर, कि आपण जबरदस्ती करतोय, हे करावं लागतंय, त्याग करावा लागतोय, आता हा रस्ता पकडलेला आहे त्याच्यावरून चालावंच लागेल, ह्या ज्या गोष्टी आहे या आपल्याला अलबेला बनवणार आहे, ढिल्ल्या बनवणार आहे आणि आपण तितकं पुढे जाऊ शकणार नाही। तर म्हणून बाबा म्हणताय खूप सहज चालायचं तुम्हाला या रस्त्यावरती। त्याचा परिणाम काय होईल, ये स्थिति समय को समीप लाएगी, समय को समीप लाएगी। जो अंतिम समय वो जल्दी आ जाएगा और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। क्योंकि वो समय जल्दी आ जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे बेचारे, दुख और अशांति में पड़े हैं। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। कारण स्थिती चांगली राहील, मेहनत मुक्त राहू आपण, सहज पुरुषार्थ होत राहील, तर ते लवकरच ते जे विनाश करणारे त्यांना पण संकल्प पोहोचून जातील, व्हायब्रेशन पोहोचेल। आता ते तर पोहोचायला लागलेले, रोजच्या ज्या बातम्या येत आहे असे अति विनाशक संहारक हत्यारं वापरायला सुरुवात झालेली आता। जो काल रशियाने एक मिसाईल वापरली आहे युक्रेनवरती, ती अणुबॉम्बपेक्षा थोडीशी कमी आहे, म्हणजे तो पुढचा टप्पा यायला थोडा वेळ राहिलेला आहे आता फक्त।
तो वो उनको उनके तक पूरी रीति से संकल्प पहुंचेंगे और वो विनाश का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। विनाश शुरू हो जाएगा तो वो उन आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि सभी वो जो अंतिम समय है, वो अंतिम समय में जो विनाश शुरू होगा तो आत्माएं परम धाम में जाना चालू हो जाएगी। तो ये सब कुछ किस आधार से होना है? हमारी मेहनत मुक्त स्थिति के आधार से। और कितने होंगे मेहनत मुक्त? 9 लाख आत्माएं। 9 लाख आत्माओं की स्थिति पर सारा कुछ डिपेंड है। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है, कितना किती असं हे तर किती, म्हणजे आपण जेव्हा जर बघितलं पेपरमध्ये न्यूजमध्ये तर इतकं भयानक पोझिशन आहे। त्याची 10 दिवसापूर्वी घटना झाली तिकडे बीडला, असं बिलकुल त्याचं प्रत्येक शरीराचं एकदम चाळणी करून टाकलेली, इतकं अशा बेकार पद्धतीने मारलेलं आहे। हे असं चाललेलं आहे। तिकडे युद्धाची स्थिती, इकडे काय, कुठे काय, कुठे काय, कुठे कशा पद्धतीचं, मग आपण ऐकतो की तुकडे तुकडे करून फ्रीजमध्ये ठेवतात। ही सगळी राक्षसांची दुनिया झालेली आहे आणि राक्षसांच्या दुनियेमध्ये आपण देवता स्वरूपामध्ये। किती मोठी जर तुलना केली तर किती किती मोठा फरक आहे त्यांच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये। तिकडे जो ते रशियावरती हमला केला 2 दिवस आधी युक्रेननी, असं बेकार पद्धतीने हमला केला की सगळीकडे आग लागलेली आहे, सगळे मग तिथे जे असतील ते सगळे होरपळून गेले सगळे त्याच्यामध्ये। तो ये आत्माएं कितना दुःखी आहे, कितना चिल्ला रहे, काय पोझिशन असेल तिथे? 2, 3, 4 देशामध्ये युद्ध चालू आहे, कशी पोझिशन असेल ती। आणि इकडे आपण बघतोय की कधी कुठे काय कशा पद्धतीने व्हायला लागलेले। तो बाबा म्हणताय वो सारे चिल्ला रहे हैं और तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। आप मुक्त हो जाओ पहले, आप इन सब बातों से न्यारे हो जाओ, अपने आप को समझो मैं कौन हूं और मेरा पार्ट क्या है। तो वो बेचारे आत्माएं जो दुख में और परेशानी की हालत में है वो मुक्त हो जाएंगे। यह चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। 2025 मध्ये आज ही मुरली, जी बाबांच्या मुरले कधी चाललेले आहे पण त्या प्रासंगिक असतात, त्या वेळेसाठी असतात। आज बाबा आपल्याशी बोलतोय, ही रिव्हिजन सगळं चाललेलं आहे, पण आज ज्या दिवशीसाठी ती मुरली आहे ती आपल्यासाठी खूप महत्वाची असते। तो ये हमें इस तरीके से लेना है कि 2025 में बाबा क्या चाहता है हमसे, कि कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में बाबा मेहनत नहीं देखना चाहता। म्हणजे परेशान झालेले, काय करावं ते सुचत नाहीये, डिस्टर्ब झालेले, निराश झालेले, उदास झालेले, कोणतीही समस्या असू द्या, बाबा म्हणताय मला तुमची ही मेहनत बघायची नाही, हलके रहा तुम्ही। जो होना है ड्रामा के विपरीत कुछ नहीं होना है। जे काही झालेले ड्राम्यामध्ये 5000 वर्षापूर्वी, त्याच्या 5000 वर्षापूर्वी, त्याच्या 5000 वर्षापूर्वी ड्रामा रिपीट चाललेला आहे। तुम्ही लोड घेऊ नका कोणत्याच गोष्टीचा। मला तुमची मेहनत, तुम्ही परेशान झालेले मला आता बघवणार नाहीये। बाबा बघतात 88 वर्षापासून, अब नहीं देखना चाहता है बाबा। तो ऐसे ही हमें देखकर वापस परम धाम तो ये थोड़ी जाएगा, वो हमें खुश देखेगा, हमारी स्थिति देखेगा कि कितने इतने सारे दुखों के समय में भी मेरे बच्चे कितने शक्तिशाली बन गए हैं, और तब वो फिर बहुत समाधान पूर्वक परम धाम में जाकर बैठ जाएगा। जब वो समझेगा कि मेरे बच्चे अब लायक बन गए, और लायक कब समझेगा? जब हम संतुष्ट है, जब हमारी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होती है, हम किसी भी हालत में परेशान नहीं होते। जेव्हा आपण अशा स्थितीमध्ये या अंतिम समयाला जर स्थिर राहतोय तो समाधानाने परमधाम मध्ये जाईल। त्याला माहिती की आज या परिस्थितीमध्ये असे राहतात, हे 5000 वर्षात सहज राहून घेतील। इस अंतिम समय में इतनी खराब स्थिति में अगर मेरे बच्चे शांत, स्थिर और संतुष्ट है तो कभी भी रहेंगे, फिर मुझे आने की जरूरत नहीं है द्वापर में भी। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप, क्या यह हो सकता है? बोलो दादिया, हो सकता है? टीचर्स बोलो हो सकता है?
पांडव हो सकता है? बाबा हमें भी पूछ रहा है, बिल्कुल हमें पक्का बाबा को बता देना ये बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो जाएगा, हो गया। आज से 25 की रास्ता क्यों देखना है 8 दिन? आज से ही ऐसा हो जाना चाहिए, चाहे कोई भी समस्या आ जाए, मुझे बिल्कुल स्थिर और शांत रहना है। और पेपर आएंगे इसलिए मुझे चांस है उसमें पास होने का। फिर बहाना नहीं बताना, यह था ना, यह हुआ ना, यह नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। बाबा म्हणताय बहाना नाही देणार, असं झालं मग असं झालं, मग मागच्या आठवड्यात बाबा बोले आप होते ना फिर आपको समझ में आता। तो बाबा म्हणते ये खेल मैं बहुत देख चुका हूं बच्चों का, क्या असं नसतं तर मग नाही, मग काहीच झालं नसतं, मग आम्ही बिलकुल स्थिर राहिलो असतो। पण ते असं झालं ना, इतकी मोठी घटना झाली, असं झालं, तो असं बोलला, असा शब्द वापरला त्याने, तुम्हाला बोलला असतं तर समजलं असतं। मग तो बाबा म्हणता मैंने ये सारे खेल देख चुके हैं, तुम्हारे सारे खेल मैं देख चुका हूं, ये तुम्हारे मीठे मीठे खेल चलते रहते मेरे साथ, नटखट बच्चे हो। कुछ भी हो, भगवान के महावाक्य, भगवान क्या कह रहा है? कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है, और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। तो बाबा म्हणता है कितनी भी बड़ा हो, कुछ भी, हिमालय से 100 गुना बड़ा, हिमालय पर्वत त्याच्यापेक्षा 100 पट मोठी समस्या असू दे, 100 पट मोठी हिमालयापेक्षा। कोणती कोणती समस्या? चाहे आपल्या तब्येतीची समस्या असू द्या, शरीराद्वारे काही, मनाच्या द्वारे काही, मनामध्ये काही चाललेले व्यर्थ भूतकाळाचं वगैरे वगैरे, किंवा चिंता चाल लागलेली भविष्याची, किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ आता है हमारे सामने, वो कोई संकट निर्माण करता है, कोई नुकसान कर देता है हमारा, कुछ भी। लेकिन आपकी स्वस्थिति के आगे ये परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति काय? मी कोण आहे त्याची स्मृती, और मेरे साथ कौन है? ऊंचे ते ऊंचा भगवान मेरे साथ है, उससे बड़ी तो कोई समस्या नहीं, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या है, मेरे बाबा से बड़ी तो नहीं है, और बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूं। तो ये स्थिति अगर हमारी अच्छी है तो परिस्थिति है, सब कुछ बाहर का है। अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो उसके आगे परिस्थिति, ये बाहर की चीजें कुछ नहीं कर सकती, तन मन व्यक्ति प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। तो स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाना, और उसका साधन क्या है? स्वमान। त्याचं साधन आहे स्वमान, जो बाबांनी आपल्याला आपली लेवल सांगितलेली आहे। स्वमान, नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े, नहीं मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं नूरे रत्न हूं, असं नाही करायला पाहिजे। बाबा म्हणताय की थोडंसं तुमची स्थिती डिस्टर्ब झाली आणि मग तुम्ही स्वतःला सांगता नाही मी तर स्वदर्शन चक्रधारी आहे, मी तर मास्टर सर्वशक्तिवान है, मैं तो भगवान का नूरे रत्न हूं। नाही असं म्हणून नाही, स्थिती ती पाहिजे की मैं हूं ही, म्हणजे एक सुद्धा निगेटिव्ह संकल्प नाही आला, असं कसं झालं आणि आता काय होईल, एक सुद्धा काहीही झालं तर तो संकल्प नाही चालला पाहिजे। ठीक है ये है, लेकिन मैं कौन हूं? बस। तो सिर्फ बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े कि नहीं मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं नूरे रत्न हूं, मैं दिल तख्त नशीन हूं ही। निगेटिव्ह मध्ये जाऊन मग पॉझिटिव्ह नाही व्हायचं। बाबा म्हणताय हूं ही, ये स्थिती तुम्हारी होनी चाहिए, मी आहेच तसा। जिसकी भगवान महिमा करता है, जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जिसका आज तक कीर्तन गायन हो रहा है, जिसका संगम युग में आकर जिसको भगवान स्थिति को नमस्ते करता है, वो ही मैं हूं। ये मेरी बात कर रहा है बाबा, जिनके मंदिरों में पूजा हो रही है, जिनकी वैजयंती माला बनी हुई है, मेरी बात कर रहा है।
वो मैं हूं. बिलकुल ही म्हणजे परिस्थितीच्या वेळेला आपल्याला सेट नाही करायचं स्वतःला, कंटिन्युअस त्या स्थितीमध्ये राहायचंय. तो हूं ही और कोई होने ही क्या. कल्प पहले कौन बने थे? बाबा म्हणते आप ही हो, आपका ही पार्ट है ये, आपके सिवाय कोई नहीं. कल्प पहले कौन बने थे? और बने थे या आप ही बने थे? ड्रामा रिपीट है तो मैं ही बना था. कल्प पहले भी मैं ही ऐसा बना था, मैं ही हूं. भगवान कह रहा है आप ही थे, आप ही है, हर कल्प आप ही बनेंगे. याच्यापेक्षा मोठं सर्टिफिकेट कोणाकडून काय पाहिजे आपल्याला. आता कोणी किती निंदा करू दे आणि किती अपमान करू दे आणि किती काही काही बोलू दे आपल्याविषयी, ये भगवान का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है. आप ही थे, आप ही है, और हर कल्प आप ही बनेंगे. हमारा पार्ट दूसरा कोई बजा ही नहीं सकता है. हम ही संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं, भगवान से प्राप्ति करते हैं, पालना पढ़ाई श्रीमत पाते हैं भगवान से, और हम ही देवता बन जाते हैं, सतयुग में राज करते हैं दुनिया पर. तो भगवान कह रहा है आप ही थे, आप ही है, और हर कल्प आप ही बनेंगे. यह निश्चित है, यह निश्चित है. भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है, वो झूठ नहीं बोलता है. हमारा मन रखने के लिए भी झूठ नहीं बोल रहा है. वो सच बता रहा है कि वो आप ही हो. और इसीलिए तो बाबा हमारे लिए टाइम निकाल रहा है. असंच तो वेस्ट कशाला घालवेल आपला वेळ. आपण पण बघतो एखाद्याला आपण 10 वेळेला सांगतोय, 15 वेळेला सांगतोय, 20 वेळा सांगतोय, मग तो काही ऐकत नाही, आपण सोडून देतो त्याला त्याच्या हालवरती. तो भगवान उसको समझ में नहीं आता होगा क्या, मैं क्यों इन पर टाइम वेस्ट करूं. तो वो अगर हमें समझा रहा है, बार बार समझा रहा है, एक ही बात को भी रिपीट करता है, तो क्यों करता है? क्योंकि उससे गारंटी है कि हम ही वो थे, हम ही बनने वाले. तो बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, यह वही कल्प पहले वाले. बाबा म्हणजे चेहरे सहित देख रहा हूं. बाबा वैसे तो आत्मा को देखता है, लेकिन बाबा म्हणजे अभी मैं चेहरे को भी पहचान गया हूं, क्योंकि हर कल्प में मिलते हो इसी चेहरे में. तो मैं चेहरे भी देख रहा हूं आज. तर आपला चेहरा बघून पण खुश व्हायचंय आपण आरशामध्ये जाऊन आज, कि बाबा ने मेरा चेहरा देखा है और वो पहचान लिया है बाबा ने मुझे, मैं वही आत्मा हूं. इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना हो, हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले. फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, कि लेना है. अभी भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया, लेना क्या है? सिर्फ वो जैसे कह रहा है वैसे करते चलना है. अब उसकी उंगली पकड़कर चलना है. सर्टिफिकेट तो दे दिया उसने, जैसे ब्रह्मा को दे दिया था कि तुम ही नारायण हो, तुम ही कृष्ण बनने वाले हो, लेकिन उसने पुरुषार्थ पूरा किया. तो बाबा ने भी आज हमें सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन हमें वैसा पूरा पक्का पुरुषार्थ करके हक से वो प्राप्ति फिर से कर लेनी है. भीख में नहीं लेना है, बाबा से भी भीख में नहीं लेना है. तो आपको पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, कि लेना है? मिल गया है ना, मिल गया है या लेना है? कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? बहुत पक्का करा रहा है बाबा कि कल्प पहले आपको ये सर्टिफिकेट मिला है भगवान से, तो अभी भी मिला है, और अभी भी उस स्थिति को आप प्राप्त करने वाले हो. बस सिर्फ मेहनत मुक्त होकर मेरी उंगली पकड़कर चलते रहो. तो यही स्मृती स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है. स्मृती अजून कोणती ठेवा पक्की? भगवान ने सर्टिफिकेट दिया है मुझे. आता समजा एखादा वकील झालेला असेल, समजा त्याला जर कोणी सांगितलं तो वकीलच नाहीये, त्याला माहिती मला बार काउन्सिलने सर्टिफिकेट दिलेलं आहे, मला माहिती मी वकील आहे. तो ऐसे ही चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे हमारे बारे में, हमें ये भगवान का सर्टिफिकेट, रूहानी सर्टिफिकेट, सर्वोच्च सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और उसको हमें यहाँ पर छाप कर रखना है, प्रिंट करून ठेवायचं आहे मन आणि बुद्धीवरती. चाहे अब कोई कुछ भी बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए. उसको उल्टा हमें शुभ भावना देनी है. कोई भी हमारे बारे में कुछ गलत बोले, कुछ गलत सोचे, डायरेक्ट मुंह पर बोले, किसी को जाकर बोले, हमें उसको यहाँ से सिर्फ शुभ भावना देनी. वो जो सर्टिफिकेट बाबा ने अंदर रखा है, उससे सिर्फ शुभ भावना निकलनी चाहिए. कोई अपमान की फीलिंग नाही. ते टचच झालं नाही पाहिजे इथं, तर ते सर्टिफिकेट ठेवलेलं आहे.
कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, और वहां से बहुत पावरफुल वाइब्रेशन निकलने चाहिए, उसका भी कल्याण हो जाए। बेचारा परवश है, कमजोर है, अज्ञानी है, उसको समझ नहीं है वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसे हमें शुभ भावना देनी, शुभ वाइब्रेशन देने। तो चाहे पास विथ ऑनर का चाहे पास का, यह फर्क तो होगा ना, लेकिन हम ही है, पक्का है ना। तो बाबा बोलता है उसमें आपके पुरुषार्थ के अनुसार फर्क पड़ सकता है। आप जितना ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे पास विथ ऑनर हो जाएंगे, और कोई सिर्फ पास होंगे, लेकिन वो हम ही है जिनको 33 करोड़ देवताओं में गिना जाता है। याच्यामध्ये तर शंकाच नाही कि आपला नंबर 33 कोटी मध्ये। तो लेकिन हमें सिर्फ अब क्या करना है, बहुत सहज रीति से बाबा जैसे चला रहा है, हर मुरली में बाबा अलग अलग तरीके से हमें भरपूर करता है, हर मुरली से हमें प्रेरणा लेनी है और वैसा बनते जाना है, वैसा वैसा बनते जाना है। खूप सहज आहे, खूप आपण जास्त लोड घ्यायचा नाहीये। जे बाबांनी सांगितलेले आहे त्याच्यातले रोजच्या मुरलीतले पण आपण 5 पॉइंट जरी आपण लक्षात ठेवले, त्याच्यानुसार करत राहिलो, तसं विचार आपले बदलले, तर सगळं खूप मोठं परिवर्तन होऊन जाईल आपल्यामध्ये। 365 दिवसामध्ये किती 2000 पॉइंट्सची धारणा होऊन जाईल जर रोजच्या मुरलीतून 5 पॉइंट जरी घेतले। बहुत ज्यादा कुछ हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। आणि 2000 पॉइंटची धारणा, 2000 पॉइंट्स आपल्या जीवनामध्ये आले बाबांचे, तर आपलं स्वरूप कसं होऊन जाईल एका वर्षामध्येच। तो ये 2025 में हमें बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना है अपने लिए, स्थिति को बहुत ऊंचा उठा देना है, क्योंकि 26 के बाद तो हमें बहुत सारी सेवाएं करनी पड़ेगी, और मुख्य मुख्य 2000 बातों की धारणा हो जाए बस है, तेवढं झालं तर खूप है। तो आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। हमें बहुत सारी आत्माओं को दुखों से, परेशानियों से मुक्त करना है, उनको मुक्ति धाम में भेजना है, लेकिन कब होगा, जब हम सोचना से स्मृति में, स्मृति स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे। सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा 1-2 के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। तो एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाते चलना है। कोई कैसे बोलता है, कोई क्या करता है, बातें नहीं देखना है। बाबा म्हणते हैं दाता बनकर सहयोग देते चलो। कौन से भी प्लान बनाओ, लेकिन एक दूसरे का सहयोगी बनकर आगे बढ़ते चलो। बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो, स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। छोटा बड़ा चाहे कोई कैसा भी हो, पद पोजीशन, पैसा है नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन हर एक को हमें सम्मान देना है, सहयोगी बनना है एक दूसरे का। तब ही ये बाबा का कार्य आगे बढ़ता जाएगा, और जल्दी ही वो उस समय को हम समीप लेकर आएंगे। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। किसी भी आत्मा को दिल से सम्मान देना है, चाहे कोई कम पुरुषार्थ करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे बात करता है, कोई क्या करता है, चाहे ज्ञानी आत्मा हो चाहे अज्ञानी आत्मा हो, बाबा म्हणता है दिल से सम्मान देना है। दुनिया वाले तो ऊपर ऊपर से सम्मान देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, वरतून वरतून सत्कार करतील, शाल देऊन सत्कार करतील, वेगवेगळ्या प्रकारे बरोबर। बाबा हमें क्या सिखाता है, दिल से सम्मान देना। और दिल से सम्मान देने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, बुद्धि में रखना है, चाहे कोई भी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, और मैं भी मेरे भगवान का बच्चा हूँ, वो भी भगवान का बच्चा है, मेरे बाबा का है, मेरा भाई है, और हम साथ में परम धाम में रहते थे। बहुत अच्छी आत्मा है, जब परम धाम में थे बहुत अच्छी आत्मा है, और अगर कुछ लग रहा है मुझे उसके अंदर तो धूल चढ़ी हुई, बस मेरे वाइब्रेशन से मुझे उसकी धूल भी साफ करनी है। तो ये दिल से सम्मान देना है कि वो परम धाम में रहने वाली, मेरे साथ में रहने वाली आत्मा है, मेरे बाबा का बच्चा है। ही जर आपण सेटिंग करून घेतली तर आपण त्याच्याविषयी वाईट विचार करूच शकत नाही। इतकासा सुद्धा वाईट विचार येणार नाही, इतकासा सुद्धा तो काही बोलला तर काही वाटणार नहीं, क्योंकि हमने उसका ओरिजिनल स्वरूप देख लिया है। ये तो नाटक करतोय तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है, किसी भी कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना। तो दिल से सम्मान देंगे तो वो उसके अंदर कमी कमजोरी है,
इसीलिए कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन हम दिल से सम्मान देंगे ऐसी आत्मा को तो वो उमंग उत्साह में आ जाएगा. उमंग उत्साह वाढेल, निराश उदासीची जी स्थिती आहे ती दूर होऊन जाईल. तो बाबा म्हणते ये तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है. गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है. गिरे हुए को गिराना है और नहीं गिराना है उसको कुछ निगेटिव बातें बोलकर, उसको गले लगाना है. और गले लगाना मतलब बाहर से गले नहीं लगाना. गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना. उसको गले लगाना मतलब उसको बाप समान बनाना, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देना, अच्छी बातें बताना और बाबा जैसा बनने में उसको सहयोग देना. तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है. बस सम्मान देना और स्वमान में रहे. इतक्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या आणि बाबा बस क्या करना है, सम्मान में रहना और सम्मान देना. समर्थ बन, समर्थ बनाना. व्यर्थ की बातों में नहीं जाना. व्यर्थ की बातों में नहीं जाना. अगर व्यर्थ से बच जाएंगे तो समर्थी ऑटोमेटिक आ जाएगी. व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है. व्यर्थ बातें सुनते देखते हुए भी उसको अंदर धारण नहीं करना है. त्याला कन्वर्ट करून घ्यायचे, बदलून घ्यायचे पॉझिटिव्ह चिंतनामध्ये कि अब ये बात है लेकिन मुझे इसमें क्या सेवा है. अभी मतलब व्यर्थ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमें उसमें सेवा देखनी है, सेवा करनी आहे. ते व्यर्थाचा प्रभाव आपल्यावरती पडणार नाही. आपण स्वतःची शक्तिशाली स्थिती राहील आणि तिथं आपण मदत करू शकू त्या परिस्थितीमध्ये बाहेरच्यांना. जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे. सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी. सबसे सहज पुरुषार्थ है और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो. कमजोरी नहीं देखनी है, सहयोग देना है, सम्मान में रहना है, सम्मान देना है और सबसे मेन सबसे सहज पुरुषार्थ हर एक को दुआएं दो और दुआएं लो. जो मिलन की मुरली में बाबा ने बताया आज और पक्का करा रहा है कि दुआएं दो और दुआएं लो मतलब हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतन. कोई कैसा भी है, क्या भी है, मुझे दुआएं देने में दाता का बच्चा हूँ और मेरा बहुत बड़ा पार्ट खुलने वाला है. पक्क लक्षात ठेवायचं. आता साक्षात्काराचा पार्ट सुरू होणार आहे आणि बाबांनी सांगितलं आता तुम्ही दुआ जमा कराल तर तुमच्या मूर्त्या द्वापर नंतर ते कार्य करत राहतील शेवटपर्यंत. इसलिए अभी अपने महत्वपूर्ण पार्ट को देखते हुए भी छोटी छोटी बातों को बंद कर देना है, अंदर से निकाल डालना है, उसको जलाकर खाक कर देना है. तो अगर अंदर कुछ रहेगा तो दुआएं दे नहीं सकेंगे, दुआएं मिलेंगी नहीं. इसलिए कुछ अंदर बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाना है. तो बाबा म्हणते सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो. सम्मान दो और महिमा योग्य बनो. सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे. जो सम्मान देगा वो माननीय बनेगा, सब मानेंगे उसको, सब सहयोग करेंगे, सबकी उसके प्रति शुभ भावना हो जाएगी. और जो यहाँ पर माननीय बनेंगे बाबा म्हणता है कि वो राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे उतने ही लेवल के, ऊंचे लेवल के. देते जाओ, लेने का नहीं. लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है. तो देते जाओ, बस देना है. बिजनेस में क्या करते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, वस्तु देते हैं. तो बाबा मतलब वो बिजनेस हो गया, वो बिजनेस अलग चीज है. लेकिन तुम्हारा रूहानी बिजनेस क्या होना चाहिए, कोई मुझे दे शांति फिर मैं उसको शांति दूं, कोई मुझे प्यार से बात करे फिर मैं उसको प्यार दूं, ये नहीं. बाबा मतलब ये बिजनेस इधर नहीं, बिजनेस की जगह पर बिजनेस. लेकिन जब तुम कर्म क्षेत्र पर हो, कंटिन्युअस जे आत्म्याद्वारे जे द्यायचंय त्याला घ्यायची अपेक्षा न करता द्यायचं. काही त्याच्या बदल्यात नाही पाहिजे. आपण कोणासाठी चांगलं केलेलं तो पुढे चालून आपल्यासाठी काही चांगलं करेल ही पण भावना नहीं. क्योंकि मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, बाबा ने अपने रजिस्टर में नोट कर लिया, गुप्त रजिस्टर में. चित्रगुप्त के पास गुप्त रीती से नोट हो गया हो आणि त्याचं रिटर्न मला कोणत्याही रूपामध्ये मिळेल. इथं मला एक तर खुशी मिळेल, डायरेक्ट कोणाला जर दिलं आपण तर डायरेक्ट प्राप्ती काय की मला खुशी मिळेल आणि त्याची रेकॉर्डिंग जी मी सोबत घेऊन जाणार आहे त्याच्यामुळे खूप मोठं भाग्य मिळेल. इसलिए बस देना है और देना ही बाबा ने कहा है वो लेना है ऑटोमेटिक. लेकिन लेने की भावना से नहीं देना है, वो जमा हो जाएगा.
तो आप तो दाता के बच्चे हो, बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की। हम हमारे तरीके से हम जो सेवा करते हैं बाबा देखकर खुश होता है। वो तो बाबा सर्टिफिकेट देता है कि अच्छी सेवा कर रहे हैं, सेवा की भावना अच्छी है। लेकिन अभी आगे बढ़ना आहे ना, का असं स्थिर चालत राहायचंय? बाबांचं कार्य पण कसं विस्तारत गेलं आणि बाबा समेटून घेतोय आता। बाबा ऐसे नहीं कि बाबा आता रहा, ब्रह्मा में आता रहा, दादी गुलजार में आता रहा, फिर और तीसरा रथ ले लिया, फिर चल रहा है। तो कधीतरी तर परिवर्तन करावं लागत असतं प्रत्येक गोष्टीमध्ये। तर बाबा म्हणते अभी सेवा की जो भावना थी उससे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना ही काफी थोड़ी है, अभी आगे बढ़ना है। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की, रिजल्ट निकाली, अनेक आत्माओं का उल्हना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहां भी सेवा करो वह ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। फिर बाबा म्हणता है कि समय की तीव्र गति की रफ्तार देखो, अपनी भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ी हुई है। किती स्पीड मध्ये काय काय गोष्टी होत आहे कोणालाच काही कळत नाही है। या ज्ञान में भी, जो पुरुषार्थ में भी, जो सेवाओं में भी और दुनिया में भी जो हालत है, तो स्पीड तो बहुत सारी बढ़ी हुई है। हमें सेवा की स्पीड बढ़ानी है। बाबा मध्ये अभी 3 प्रकार से सेवा करनी। एक वाणीद्वारा, बोलण्यातून जेवढं करता येईल तेवढं। दूसरा है स्वशक्तिशाली स्थिति। स्वशक्तिशाली स्थिति ये भी सेवा का बहुत बड़ा साधन है। आपली स्थिती जितकी शक्तिशाली तितकी सेवा आपल्याकडून चांगली होईल। आणि तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। तो अभी हम परसोड़ा में है, तो परसोड़ा वासियों की सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है। जैसे कल बाबा ने परिवार के बारे में पक्का कराया, परिवार वालों की भी सेवा करना है। और जो गांव है, हम जिस गांव में रहते हैं निमित्त, उस गांव की भी हमें सेवा करनी है। तो वाइब्रेशन फैलाना पड़ेगा। यहाँ पर बाबा से किरणें लेकर हमें ऐसा सोचना है सारे परसोड़ा में जा रही है। चारों ओर हमने घेराव डाल दिया है, बाबा के घेरे में सारा परसोड़ा है, बाबा की किरणें परसोड़ा के चारों ओर है। तो हम यहाँ से बैठकर भी कर सकते हैं और ऊपर भी फरिश्ता रूप में, नीचे पृथ्वी, पृथ्वी में वो परसोड़ा गाव, और वहां पर हम वाइब्रेशन फैला रहे। तसं तर सगळ्या विश्वाची सगळ्या आत्म्यांपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे, पण सुरुवात इथून करावी लागेल। तो सारे परसोड़ा को हमें वाइब्रेशन देने हैं बहुत अच्छी रीति से। परसोड़ा को नीचे देखना है, अपने आप को ऊपर देखना है, ऊपर की स्थिति में, फरिश्ता रूप में, कभी आत्मा रूप में, और वाइब्रेशन फैलाने हैं। बाबा से किरणें लेकर संपूर्ण गांव को हमें देनी है। देखो अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते? वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों को भावना का फल सहज मिल जाता है। ते चित्र बाबा म्हणताय ते मूर्त्यांसमोर जातात, ते मूर्त्या काही बोलतात का? वाणी नाहीये, मग कशी काय सेवा होते? कसं काय त्यांना बरं वाटतं ते मूर्त्यांकडे गेल्यानंतर? आता शेवटी ते वातावरण तिथलं पण खराब झालेलं आहे, तेवढे काही एकदम अंतिम समय आलेला आहे, म्हणून तितका पण कोणी खूप भावनेने जातं तर त्याला तसा अनुभव आज पण येतो। इतक्या भयानक कलियुगामध्ये सुद्धा कोणी खूप भावनावाला आहे, स्थिर मनावाला आहे, तर तो मूर्तीच्या समोर जाऊन स्थिर होऊन जातो, काही ना काही प्राप्त करून येतो तिथून त्या मूर्तीच्या समोर जाऊन। तो बाबा म्हणते कि क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि आपका वाइब्रेशन इतना शक्तिशाली हुआ था संगम युग में, और उसका प्रभाव आज भी, क्योंकि वो मूर्तियां भावना से बनाई गई है और उन भावनाओं के कारण तुम्हारा वाइब्रेशन खींचा जाता है। अभी का भी संगम युग का भी वाइब्रेशन, कारण सायन्सने पण सिद्ध केलेलं आहे की जे इथून जी निघती एनर्जी ती वातावरणामध्ये पसरत असते, ती काही नष्ट होत नाही, ती वातावरणामध्ये पसरत असते, आणि जो ज्या भावनेवाला असतो तो तशा प्रकारचे ते कॅच करून घेत असतो।
तो बाबा म्हणते आपने इतना शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाया था पिछले संगम युग में भी, वही पार्ट अभी भी बचाना है, अभी भी ये शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाना है, तो आपकी मूर्तियां बिना बोले भी भक्तों की भावना को पूरी करती रहेगी. म्हणजे जे भक्त लोक मंदिरामध्ये जात होते किंवा जातात त्यांचं चुकीचं काहीच नाहीये की काय त्या मंदिरामध्ये जायचं, चुकीचं नाहीये, पण आपल्याला ते बनायचंय, त्या मंदिरातल्या मूर्तीसारखं आपल्याला बनायचं आणि ती सेवा आता करायची. ती सेवा संगमयुगामध्ये केलेली म्हणून आपल्या मूर्त्या आजपर्यंत कार्य करतात, कारण ती भावना कॅच केलेली आहे. तो ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए. वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है. वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है. व्हायब्रेशनचा प्रभाव. आपण मधुबनमध्ये जेव्हा जाऊन आलो, पहिल्यांदा आपण जेव्हा जाऊन आलो, तर नंतर गेल्यावर असं रेग्युलर होऊन जातं आपल्यासाठी, कारण भेटतच आहे, ते माहितीच आहे. ज्यावेळेला आपण सगळ्यात पहिले मधुबनला जाऊन येतो, आपल्याला बिलकुल पक्का आजपर्यंत पहिले मधुबनची चक्कर विसरलेलं नाहीये कोणीच, क्योंकि वो वाइब्रेशन की छाप पड़ गई थी. इतना सुंदर वाइब्रेशन है वहां पर. तो ऐसे ही कोई भी यहाँ अभी जो हम स्थान बनाते हैं, बाबा के लिए स्थान बनाते हैं, सेंटर बनते हैं, कोई आकर जाता है एक बार में तो भी उस पर छाप पड़ जाती है कि जो बाहर कहीं नहीं मिलता वैसा अनुभव मुझे यहाँ हुआ, शांति मिली. तो ये क्या कारण है? वाइब्रेशन है. तर बाबा म्हणतात हे शक्तिशाली वाइब्रेशन तुम्हाला पसरवायचे, कोणतेही निगेटिव्ह वाइब्रेशन नाही, खूप शक्तिशाली प्रेमाचे, शांतीचे, शक्तीचे वाइब्रेशन तुम्हाला या वातावरणामध्ये पसरायचे. त्याद्वारे खूप मोठी सेवा होणार आहे. क्योंकि बाबा म्हणता है वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है. आप सबको अनुभव है कि किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है. मग अजून खूप सुंदर उदाहरण बाबांनी दिलं. व्हायब्रेशन, कारण एखाद्याविषयी जर मनामध्ये एखादी गोष्ट बसली आणि त्याचं तसं व्हायब्रेशन आपल्याला ते तो पुढच्या वेळेला ती आत्मा येईल आपल्याला. आपण कोणत्याही स्थितीमध्ये असलो पण ती आत्मा जर समोर आली तर पुन्हा तशी स्थिती आपली होऊन जाते. त्या व्हायब्रेशनचा प्रभाव पडतो, कारण ते व्हायब्रेशन छापून घेतलेले, मध्ये प्रिंट झालेले. इतका मोठा परिणाम आहे व्हायब्रेशनचा. म्हणून कोणाच्या समोर गेल्यावर आपल्याला बरं वाटतं, कोणाच्या समोर गेल्यावर शांती मिळते, कोणाच्या समोर गेल्यावर उदास वाटतं, कोणी समोर आल्यावर आपल्याला कधी कधी टेंशन येऊन जातं. तो ये क्या है? वाइब्रेशन का छाप पड़ गया है उनके अंदर. तो बाबा म्हणते ये इतनी ताकत है वाइब्रेशन में. तो ये अभी तुम्हें क्या करना है? बस अच्छे वाइब्रेशन फैलाने हैं. तो अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना. निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता है. किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है. तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा. वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है. म्हणून बाबा म्हणतात ही वाइब्रेशनची सेवा खूप महत्वाची आहे. आणि वाइब्रेशनची सेवा केव्हा होईल? जेव्हा आपली स्थिती खूप शक्तिशाली, खूप पॉवरफुल बनलेलो आहे, आपण स्मृती स्वरूप आहे, स्वमानमध्ये राहतोय, तेव्हा आपले व्हायब्रेशन खूप शक्तिशाली राहतील आणि त्याची जी छाप आहे ती पडेल. आणि ती पाडण्यासाठी बाबांनी जे सांगितलेलं आहे आपल्याला, पहले तो परिवार पर असर होगा. जहाँ रहते हैं हम दिन भर वाइब्रेशन फैला रहे हैं, तो उसका वाइब्रेशन का प्रभाव तो पड़ना चाहिए. तो उसमें अगर स्थिति जितनी अच्छी रहेगी, स्मृति जितनी अच्छी रहेगी, उतना परिवार को फायदा होगा, उनको फायदा होगा हमारे वाइब्रेशन से. अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ. बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ. 2 मिनिट आपण अभ्यास करू. मैं शक्तिशाली आत्मा अपने आप को देख रही हूँ, मस्तक के बीच में विराजमान. बाबा ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है. मैं आत्मा यहाँ से निकलकर इस तपस्या धाम के ऊपर गई, फिर और ऊपर जा रही हूँ.
सूर्य को भी पार करते हुए मैं चमकती चांदनी ऊपर जा रही हूँ। पहुँच गई हूँ मैं बाबा के पास, अपने घर में, परमधाम में। स्वतःला बघायचंय परमधाममध्ये मैं बाबा के बिल्कुल नजदीक हूँ। बाबा से बहुत शक्तिशाली किरणें निकल रही है और बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती जा रही है। बाबा ज्ञान सूर्य, उससे बहुत शक्तिशाली किरणें निकल रही है। मैं आत्मा भी जैसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन गई हूँ। बाबा के साथ में, बाबा के प्रभाव में हूँ। बाबा से बहुत शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही है। मैं आत्मा चांदनी अब जैसे सूर्य बन गई हूँ। स्वतःचं मोठं रूप बघायचंय। बाबा से जो शक्तिशाली किरणें आ रही है वो मैं और बाबा दोनों नीचे भेज रहे हैं। नीचे पृथ्वी का गोला, वहां पर ये मनुष्य आत्माओं की दुनिया, जितने भी दुखी, परेशान, चिल्लाने वाली आत्माएं हैं, तड़प रहे हैं, तकलीफ में हैं, उन सब को ये किरणें जा रही हैं। शक्तियों की लाल लाल किरणें मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। उन आत्माओं को शक्ति का एहसास हो रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मुझ में है। मैं शक्तियों का सूर्य बन गया हूँ। बाबा मेरे द्वारा संपूर्ण विश्व की आत्माओं की सेवा करना चाह रहे हैं और मैं तैयार हूँ। मुझ में बाबा सर्व शक्तियाँ भर रहे हैं और मेरे द्वारा सारे विश्व में ये शक्तियाँ फैलती जा रही है। उन आत्माओं की कमजोरी, दुख, निराशा, उदासी सब कुछ दूर हो रहा है। उनके जख्मों पर जैसे मैं मरहम लगा रही हूँ। वो आत्माएं बहुत रिलैक्स हो रही है। उन्हें शांति का अनुभव हो रहा है। अब मैं आत्मा बाबा से शक्तियाँ लेती हुई नीचे आ रही हूँ। अपने स्थान पर, अपने तख्त पर आकर विराजमान हो गई हूँ। अब मुझे दिन भर ऐसी ही शक्तिशाली स्थिति में रहना है और श्रेष्ठ वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन घर में, गांव में और संपूर्ण दुनिया में फैलाते रहना है। सोचना है क्लियर, बाबा से वो किरणें आती जा रही है और मेरे द्वारा निकलकर जिनको ज़रूरत है उनको मिलती जा रही है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ, भाग्यवान, कोटों में कोई विशेष आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित
सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।